Good afternoon to all and welcome to today's spoken English classes. Learners are joining. So we'll wait for 1 minute and I'll start with an activity today. आज हम एक एक्टिविटी के साथ शुरू करेंगे इसलिए हम वेट करते हैं. गुड आफ्टरनून. Yes. So what you have to do is that आपको क्या करना है कि आपको आपकी आंखें बंद करना है. All of you have to close your eyes and you have to imagine. आपको आंखें बंद करना, आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठ के आपको आपकी आंखें बंद करना है. बंद करके आपको इमेजिन करना है कि आपने साइकिल चलाना कैसा सीखा. आप में से सभी को साइकिल चलाना आता होगा. तो आपने साइकिल चलाना कैसा सीखा ये आपको इमेजिन करना है. आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि आप जब छोटे थे तब आपने साइकिल चलाना कैसा सीखा था. कितने बार आप गिरे थे. कितने बार आपके फ्रेंड्स जो थे वो हंस रहे थे आपके ऊपर. They were laughing at you. Yes, Khushi has learned with the help of my sister. Yes, good. किसी न किसी के हेल्प के साथ many times you have fallen down. किसी न किसी के हेल्प के साथ आपने सीखा साइकिल चलाना. तो गिरने के डर से या किसी के हंसने के डर से आपने सीखना तो नहीं छोड़ दिया था ना. आपने सीखा. इसलिए सीखा क्योंकि आपको इच्छा थी सीखने की. इसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए कि आप एक स्विमिंग पूल के पास खड़े हैं और आपको तैरना है. जब आपको स्विमिंग करना है, जब आपको तैरना सीखना है तो डेफिनेटली आपको उस पानी के अंदर जाना पड़ेगा. हम कोई भी किताब पढ़ के स्विमिंग के स्किल्स के बारे में जान के या हमने देखा है कि स्विमिंग कैसे करते हैं लोग, कैसे हाथ पैर मार के करते हैं, हमने देखा है. क्या हम स्विमिंग सीख सकते हैं? नहीं, हम नहीं सीख सकते. इसी तरीके से स्पोकन इंग्लिश जो है वो एक स्किल है. इट इज़ नॉट ओनली अ सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, साइंस और सोशल. इट्स नॉट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट. स्पीकिंग इज अ स्किल एंड दिस स्किल, कोई भी स्किल जो है हम तभी सीख सकते हैं जब हम उसका प्रैक्टिस करेंगे. व्हेन वी प्रैक्टिस more and more, when we keep on practicing, then we will be perfect and we will learn. So spoken English एक स्किल है और इस स्किल को हमें अगर सीखना है तो हमें बोलना पड़ेगा. हमें बोलना पड़ेगा. You have to speak, then only you will be able to learn spoken English. हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं या कार चलाना सीखते हैं तो हम पहले उसका इंजन नहीं खोल के देखते हैं. हम स्टीयरिंग पकड़ते हैं. हम स्टीयरिंग से सीखते हैं गाड़ी चलाना ना. उसी तरीके से स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखना पहले ज़रूरी नहीं होता है. हमें प्रैक्टिस करना, हमें सुनना है, देखना है और हमें प्रैक्टिस करना है. यस. सो आप लोग सब, माधुरी, आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे. डेफिनेटली आप लोग प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे एंड you will continuously, you will practice when you keep on practicing daily, when you listen to me and when you listen the classes on the online also where I have uploaded it in the YouTube also, then you will be able to speak. And again daily I tell you
that you have to speak. Speaking is very important. Again I repeat that English speaking is a skill. ये एक skill है और इसको practice से ही सीखा जा सकता है. It can be learned only by practicing. Now, why do you want to speak English fluently? आप क्यों English fluently बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं? क्यों English fluently हम सीखना चाहते हैं? आप क्यों सीखना चाहते हैं fluently English? आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे इसके लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए. एंड देयर आर सो मेनी रीजंस टू इम्प्रूव योर ओन पर्सनालिटी. अपनी खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज हमेशा हमें कम से कम 3-4 लैंग्वेज मालूम होना चाहिए. सो लैंग्वेज इज ऑलवेज हेल्पफुल. सो वी शुड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस. बिल्ड कॉन्फिडेंस. दैट्स गुड. कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आपकी पर्सनालिटी में एक एनहेंसमेंट होता है, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट होता है. व्हाटएवर द रीज़न इज, आपका जो भी रीज़न है, हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं. हमारे बच्चे जब घर आते हैं बोलते हैं हमसे इंग्लिश में, छोटे क्लासेस में जो बच्चे हैं, तो जब वो बोलते हैं हमसे, देन वी कैन ऑल्सो हेल्प आवर चिल्ड्रन इन लर्निंग. हम अपने बच्चों को भी उनके लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं. अगर हमें थोड़ा बहुत बोलना आता हो तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं. तो इसीलिए हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं. एंड एज आई हैव सेड बिफोर ऑल्सो, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. बहुत ज़रूरी है कि हम इंग्लिश सीखें. Now whatever your reason may be, जो भी आपका रीज़न रहा होगा, but this you have to keep it very close to your heart. बिल्कुल अपने दिल के करीब रखिए कि हाँ मुझे करना है और मैं कर लूँगा. ये अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मैं इंग्लिश में ही बात करूँगा, मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, इंग्लिश में ही सोचूँगा, तो आप डेफिनेट रूप से बोल पाएंगे और इट विल हेल्प योरसेल्फ एंड इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग टू learn. It will make you a strong version of yourself. खुद के एक strong version आप खुद ही बन जाओगे. तो that is very important that you will be able to do it. And again I'm telling, it is not a magic कि आप 4 दिन क्लास अटेंड करेंगे, मेरे से सुनेंगे, 4 दिन आप मेरी लेसन्स को ध्यान से सुनेंगे या सेंटेंसेस को मेरे साथ में रिपीट करेंगे तो आप बोलने लग जाएंगे. कोई मैजिक एकदम से नहीं होगा. Continuously you have to keep on speaking and break it into small simple sentences and you have to learn. Practice it more and more. Daily practice you have to do. Now these classes, free spoken English classes which I am conducting, that from Monday onwards it will be streamed in the YouTube channel directly. So the link is given here. You can join the YouTube channel. आप YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. मंडे से जो है वो रेगुलरली YouTube चैनल में लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा ताकि और लोगों को फायदा हो सके. बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू अटेंड एंड दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द डिसीजन दैट वी विल स्ट्रीम इट लाइव इन लाइव क्लासेस. हमने कल सीखा था 2 लेटर्स वर्ड्स के वर्ड्स सीखे थे और उससे रिलेटेड हमने सेंटेंसेस फ्रेम किए थे. कुछ सेंटेंसेस हमने फ्रेम किए थे. आज हम सीखेंगे 3 लेटर वर्ड्स. 3 लेटर्स के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम सीखेंगे और उसके सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे. आई रिपीट अगेन, आप लोग जहाँ भी बैठे हैं आपके पास में एक कॉपी और पेन रखिए एंड यू हैव टू राइट द वर्ड्स, वट एवर वर्ड्स यू आर एबल टू लर्न. जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं, जो भी वर्ड्स आपको समझ में आ रहा है, जो भी वर्ड्स आप बोल पा रहे हैं, प्लीज़ उसको आप बोल के लिखिए ताकि बाद में आप उस कॉपी को देख सकते हैं और उस कॉपी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. कमिंग टू द 3 लेटर वर्ड सेंटेंसेस. यस, टुडे वी विल प्रैक्टिस 3 letters vocabulary. 3 letters vocabulary. I'll say, you have to repeat after me. मैं बोलूँगी, आपको मेरे बाद में रिपीट करना है. आप जहाँ भी हैं आपको जोर से बोलना है. ओके? यस. I eat food.
मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। आई गेट अप अर्ली। मैं जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली। आई रन फास्ट। मैं तेज दौड़ता हूँ। आई रन फास्ट। प्लीज सिट। कृपया बैठिए। प्लीज सिट। पुट द बुक हियर। किताब यहाँ रखो। पुट द बुक हियर। कट द वेजिटेबल्स। सब्जियां काटो। कट द वेजिटेबल्स। गुड। कपिल गुड। यू हैव टू स्पीक, बोलना भी है आपको। डू नॉट हिट। मारो मत। डू नॉट हिट। लेट मी गो। मुझे जाने दो। लेट मी गो। सेट द टेबल। सेट द टेबल। मेज लगा दो। नाउ सी दीज 3 लेटर्स वोकैबुलरी। इसमें जो 3 लेटर्स के जो वर्ड्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। You can write it down in your notebook. I'll repeat these sentences again. You have to repeat after me, listen carefully and repeat it. आप सभी बोल रहे होंगे मेरे बाद में, आप मेरी आवाज को सुन के आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। Because you are giving your precious time, आप अपना कीमती टाइम निकाल रहे हैं, तो प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। यू हैव टू प्रैक्टिस। रिपीट आफ्टर मी। आई विल रीड इट, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी दीज सेंटेंसेस। आई ईट फूड। आई गेट अप अर्ली। आई रन फास्ट। प्लीज सिट। Put the book here. Cut the vegetables. Do not hit. Let me go. Set the table. I'll come to the next slide for today's practice session. मैं next slide को पे जाती हूँ आज के practice session का। Yes, this is about people and things. This is about people and things that we will be practicing. Okay, I'll start. He is a man. वह एक आदमी है। He is a man. He is a boy. वह एक लड़का है। He is a boy. This is a toy. यह एक खिलौना है। This is a pen. यह एक पेन है। This is a pen. This is a cup. यह एक कप है। This is a cup. हम आगे के क्लासेस में सीखेंगे कि ही कहाँ यूज होता है, दिस कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ यूज होता है। हम जो आगे हमारी जो क्लासेस रहेंगे, सेशंस रहेंगे, उसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू दीज सेंटेंसेस। वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग सो दैट वी कैन बी कंफर्टेबल। एक कंफर्ट जोन में आने के लिए ये सेंटेंसेस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप प्लीज मेरे साथ में रिपीट कीजिए। कीप इट इन द बॉक्स। इसे डब्बे में रखें। Keep it in the box.
द फैन इज ऑफ, पंखा बंद है। द फैन इज ऑफ, द मैन कैन ईट, आदमी खा सकता है। द मैन कैन ईट, द बॉय कैन विन, लड़का जीत सकता है। द बॉय कैन विन, द पॉट इज हॉट, बर्तन गर्म है। द पॉट इज हॉट। Yes, from this slide you can note down the 3-letter words whichever you are able to read and learn. I'll repeat it once again. Please listen and repeat after me. He is a man. He is a boy. This is a toy. This is a pen. This is a cup. Keep it in the box. The fan is off. The man can eat. The boy can win. The pot is hot. I'll come to the next slide for today's session. Yes, these are the sentences using describing words. Describing words मतलब adjectives बोलते हैं हम उसको, और इन words में हम किसी भी चीज को describe करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि किस तरीके से होता है। ठीक है। It is a big house. It is a house बोल सकते हैं, मतलब यह एक घर है बोल सकते हैं। अब यह एक बड़ा घर है, यहाँ पे बड़ा जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। ओके, या इट इज ए बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है। द टी इज हॉट, चाय गरम है। द टी इज हॉट। Yes, hot is the describing word. This is an old bag. यह एक पुराना बैग है। This is an old bag. This is a new dress. यह एक नई ड्रेस है। This is a new dress. The pen is red. पेन लाल है। Today is a good day. आज एक अच्छा दिन है। आज डेफिनेटली एक अच्छा दिन है, हम सब कुछ सीख रहे हैं, अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं। तो टुडे इज ए गुड डे फॉर ऑल ऑफ अस। वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। द सन इज ब्राइट, सूरज चमकदार है। द सन इज ब्राइट। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। द स्काई इज ब्लू। इट इज अ रेनी मॉर्निंग, यह बारिश वाली सुबह है। इट इज अ रेनी मॉर्निंग। द हॉस्पिटल इज क्लीन, अस्पताल साफ सुथरा है। द हॉस्पिटल इज क्लीन। द विलेज इज पीसफुल, गांव शांतिपूर्ण है। द विलेज इज पीसफुल। I'll repeat these sentences. You have to listen carefully. Please ध्यान से सुनिए, मैं इसको repeat कर रही हूँ इस slide के sentences को। I am going to repeat it. Please listen carefully. It is a big house. The tea is hot.
This is an old bag. This is a new dress. The pen is red. Today is a good day. The sun is bright. The sky is blue. It is a rainy morning. The hospital is clean. The village is peaceful. Now from this slide, you can note down the words which you are able to speak. I'll read some difficult words from this, or I'll read the describing words from this. Big, hot, old, new, red, good, bright, blue, rainy, clean, पीसफुल। और बाकी के जो वर्ड्स हैं आपने देखा होगा कॉमन वर्ड्स है जो हम यूज डेली करते हैं और हम इतने दिनों से जो यूज करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 4 दिन से जो हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं इसमें काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो हम डेली यूज कर रहे हैं, जो हम डेली बोल रहे हैं, उसमें काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं। So I hope that you have practiced along with me. You have repeated after me. मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने मेरे साथ में ये सेंटेंसेस जोर से जरूर बोला होगा। Good. It is easy for Khushi. That's great. Now we will have activity word power. अब ये मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और ये पिछले 4 दिन की जो क्लासेस हमने अटेंड किया है आज का मिला के, इन क्लासेस में इन अल्फ़ाबेट्स से जो वर्ड्स आपने सीखे हैं वो वर्ड्स आपको लिखना है। यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स द वर्ड्स, बोल के लिखना है आपको बोल के लिखना है। ये यस चॉइस, सी से चॉइस लिखा है नेहा ने। क्रिएट, वेरी गुड। कॉन्फिडेंट, श्रुति वेरी गुड। सी से आप लिखिएगा कॉन्फिडेंट। कुकिंग, क्लीन, यस। एच से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। आपको बोल के लिखना है। सी से लिखिए जो वर्ड्स आपने सीखे हैं, ये पिछले 4 दिन में जो भी वर्ड्स आपने सीखे हैं इन अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड। रैबिट, ओके। एच से हियर, सनशाइन। सी से लिखिए, एच से लिखिए, एल से लिखिए, आर से लिखिए, एस से लिखिए। एटलीस्ट मिनिमम 5 वर्ड्स ऑल ऑफ यू हैव टू से एंड राइट। एटलीस्ट मिनिमम 5 वर्ड्स जो है आप लोग सब बोलिए, सिर्फ लिखना नहीं है, हमको बोलना है। बिकॉज हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लिखना आता है और रीड करना आता है बट उनको बोलना नहीं आता है। लिख लेते हैं, बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, हम बहुत अच्छे से हम रीड कर लेते हैं बट हम स्पीक नहीं कर पाते। आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। वी ऑल आर हियर फॉर लर्निंग। हम अपना कीमती टाइम कुछ सीखने के लिए हम अपना टाइम निकाले हैं। तो आप लोग सब एटलीस्ट मिनिमम 5 वर्ड्स तो आप लोग सब लिखिए। यस, स्कूल, रन, रूम, house. I'm just repeating it so that you can listen to me and you can learn these words. I know these are very easy words और ये easy words ही लगते हैं spoken English के लिए। So it is very easy. Easy है ना? It's very easy. Only thing हम practice नहीं करते और अब हमने क्लास ज्वाइन किया है तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। Cure, cooking, sit down, happy, sorry, very important, thank you,
टी नहीं है उसमें, ओके। केयर, लिटिल, लर्न, हरी अप, हैप्पी, हाउस, कॉन्फिडेंट, हॉस्पिटल। देखिए सो मेनी वर्ड्स, आप लोग खुद सोचिए कि कितने सारे वर्ड्स आप लोग खुद लिख रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव लर्नड, and I believe that while you are writing this you are also speaking, you are speaking and writing. Yes, very good. Active participation of all the learners will help you to speak fast. It will help you to learn fast. Now I'll come to the story time or paragraph reading. These are some of the words that I had written. कुछ words मैंने लिखे थे. वैसे hats off to all of you. आप लोगों ने सबने बहुत well you have participated. You are participating it actively and you are learning it. That shows that you are here not only to waste your time. You are here to learn something, and your active participation shows that you will be able to speak very well. Now today we will be having paragraph reading. आज हम paragraph reading करेंगे. Strength और courage है टॉपिक का हेडलाइन, जो टॉपिक का जो हेडिंग है वो है स्ट्रेंथ एंड करेज. अब इसके बारे में आज हम रीड करेंगे. ओके. यू आर स्ट्रॉन्गर देन एनी चैलेंज यू फेस. शक्ति और साहस के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज. आप अपने सामने आने वाली हर चुनौती से अधिक शक्तिशाली हैं. ए मदर्स करेज क्रिएट्स फियरलेस चिल्ड्रन. माँ का साहस निडर बच्चों का जन्म कराता है. राइज एवरी डे विथ होप एंड स्ट्रेंथ. हर दिन आशा और शक्ति के साथ उठें. योर स्ट्रेंथ इज योर चाइल्ड्स इंस्पिरेशन. आपकी शक्ति आपके बच्चे की प्रेरणा है. आई रीड इट वंस अगेन. स्ट्रेंथ एंड करेज. आप सभी में स्ट्रेंथ और करेज डेफिनेटली होगा और होना भी चाहिए. स्ट्रेंथ एंड करेज you all, we all should have. Yes, I'll read this paragraph. Please listen carefully. Listen to the pronunciation, listen to the rhythm, listen to the intonation. You have to listen carefully. I'll read it. Strength and courage. You are stronger than any challenge you face. A mother's courage creates fearless children. Rise every day with hope and strength. Your strength is your child's inspiration. What is the title of the paragraph? Strength and courage. What does mother's courage create? What does mother's courage create? Fearless children. Good. You all are responding. What should you rise every day with? What should you rise every day with? Rise with hope and strength. We have to rise with hope and strength. Every morning is a beautiful day. With new hope and new strength, we should rise. As I have said, मैंने आपको बताया है कि क्लासेस जो है मंडे, अब 3 दिन, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप लोगों का प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस सेशन रहेगा. मेरा ऑनलाइन क्लास नहीं रहेगा. एंड मंडे फिर से मैं आपका क्लास लूँगी 12 बजे, 12 o'clock मंडे. वी विल जॉइन अगेन with a new topic and we will have the session. It will be most probably streamed online through YouTube channel. Okay, so all of you have to subscribe it and listen to it, and you have to practice it more and more. You practice. 3 दिन आप लोगों को भूलना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है. आपको आपका जो 12 to 12:30 का जो टाइम है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करते रहना है. ओके. With the quote of today, I'll end the session. Learning English is not about perfection, it's about communication. अंग्रेजी सीखने का मतलब परफेक्शन पाना नहीं है,
बल्कि बातचीत करना है. Yes, I repeat the quote in English once again. Learning English is not about perfection, it's about communication. With this quote, I end today's class and wishing to see you all on Monday, the coming Monday, that will be 13th. We'll meet again at 12 o'clock. Till then, goodbye. Take care.